और बहुत भारी तपस्या की। उनका आज भी आशीर्वाद है। मेरे को 2 साल पहले कैंसर की बीमारी हो गई थी, तो गुरुदेव जी ने हमारे को जीवन दान दे दिया कि कोई कैंसर नहीं है, और आज मैं जिंदा जागता चित से आपके सामने बैठा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मानजवास के पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, पशुपतिनाथ का पहला मंदिर नेपाल में है और दूसरा एकमात्र ऐसा मंदिर पूरे भारत में एक ही मंदिर है और बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, मैं मंदिर के पुजारी जी के पास आया हूँ और इनसे कुछ मंदिर के बारे में जानता हूँ। और पहले तो मैं इन पुजारी से उनका नाम पूछता हूँ। पुजारी जी, आप अपना नाम बताइए। नाम रामनिवास दादीच। रामनिवास दादीच। तो यहाँ पुजारी जी मंदिर में कितने पुजारी रहते हैं आपके यहाँ पर? 4 पुजारी रहते हैं। एक ललित कुमार नाम है, ललित कुमार गौड़। एक है विष्णु प्रसाद शासत, एक रामावतार दादीच। आप यहाँ कितने टाइम से सेवा पूजा कर रहे हो? मेरे को करीब हो गया, पहले मेरे पिताजी करते थे, मेरे को करीब 10 साल हो गई, और ललित जी को करीब हो गए 17-18 साल, और रामावतार को भी हो गया 6-7 साल। तो आपका कैसा अनुभव रहा है मंदिर में रहते हुए, बताइए। यहाँ तो बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव है। यहाँ आके हर चीज़ की मतलब बढ़ोतरी हो गई, बुद्धि में विकास हो गया, ज्ञान में, काम में, धंधे में। मतलब वो यहाँ धार्मिक स्थान है, यहाँ बैठने से बहुत शांति मिलती है, और रुद्राभिषेक भी होता है तो शांति मिलती है। यहाँ मतलब आदमी आने वाले को एक ऐसा मतलब आकर्षित होता है कि वो ऐसा मन होता है कि मैं जगह छोड़ के नहीं जाऊँ। हाँ, जो आता है वो बोलता है 1 घंटे के लिए आया हूँ, लेकिन वो यहाँ बैठने के बाद उनको ऐसा लगता है यार रात भर यहाँ रहें, 2 दिन यहाँ रहें। मतलब बहुत शांति की जगह है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, अच्छा मन रहता है, बहुत शांतिपूर्वक जगह है। मंदिर में तो शुरुआत में यहाँ पर है गोरखनाथ जी का मंदिर हुआ था। श्री योगी गणेश नाथ जी महाराज यहाँ तपस्या की थी। योगी गणेश नाथ जी महाराज ब्राह्मण कुल में थे, झाड़ीसरा ग्राम के थे, जन्म स्थान ग्राम झाड़ीसरा था। वो यहाँ आके तपस्या की थी उन्होंने। यहाँ उन्होंने शुरुआत में गोरखनाथ जी का धूना बनाया, गोरखनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की, धीरे धीरे पूजा की। फिर यहीं वो बैठे थे, जब तपस्या करते थे। फिर धीरे वो नेपाल आते जाते तो नेपाल गए, तो नेपाल में वो पशुपतिनाथ का मंदिर देखा, तो उनकी इच्छा हो गई भाई ऐसा मंदिर अपने यहाँ भारत में भी बन जाए तो आम आदमी दर्शन करेंगे, क्यों हर कोई आदमी नेपाल तो जा नहीं सकता। उनकी ये इच्छा हो गई कि भाई ऐसा मंदिर अगर यहाँ बन जाए, तो वो धीरे धीरे महादेव जी की कृपा से कोशिश करते रहे। 2-4 बार गए, तो फिर वहाँ के राजा से और राजगुरु से बात की, भाई मेरी इच्छा है ऐसा मंदिर वहाँ बन जाए मानजवास में। तो भगवान की ऐसी मतलब असीम कृपा हो गई उस राजा पे और बाप जी पे, तो वो राजा मान गया। तो बोला ठीक है बाप जी, आपकी इच्छा हो गई तो आप ये मंदिर बना दो। बोला मंदिर में बहुत पैसे लगेंगे, कैसे बना के? वो आप सब छोड़ दो, सब महादेव बनाएंगे। उनकी मतलब अच्छी वो ऐसा वो बोलते थे। तो वहाँ से एक मॉडल बना के लाए। फिर वो यहाँ के सन 1982 में इसकी नींव लगाई थी मंदिर की। हाँ, और 1998 में यह मंदिर संपूर्ण हुआ था। तो इसके अंदर मतलब पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है। ये अपना भारत में पहला मंदिर, नेपाल में दूसरा मंदिर यहीं बना है। शिवलिंग अष्टधातु की मूर्ति है, करीब 16 क्विंटल की है। तो अगर मान लो नेपाल जाके देखने से हाँ, वो सेम ही मंदिर है। नेपाल का दर्शन करो और यहाँ मानजवास में दर्शन करो, मतलब कहने का मतलब सेम टू कॉपी है। हाँ जिले में इसका दर्शन हाँ, नागौर जिले के अंदर भी दर्शन कर सकते हैं। भारत में दूसरा मंदिर है। हाँ, पहला नेपाल के हाँ, पहला नेपाल में, दूसरा यहाँ इंडिया के अंदर। हाँ, मंदिर है जो ये अष्टधातु की मूर्ति है। विशेष मतलब मेन विशेषता है कि अपने भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। ये मूर्ति है ना, 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है इसको। ये 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण करके करीब 1.5 महीने की यात्रा थी। तो करीब कम से कम 150-200 आदमी साथ में गए थे, और इनकी यात्रा करके 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण करके बाद में यहाँ इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 1998 में अंदर, उस टाइम यहाँ 121 कुंडी यज्ञ हुआ था। जबकि यज्ञ बहुत जगह हो चुके हैं, लेकिन एक साथ में 121 कुंडी यज्ञ कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ पहले तपे मानजवास के अंदर हुआ था। हाँ, ऐसे यज्ञ बहुत हो गए, 108 के, 111 के, 109 के,
बार बार हो गया, लेकिन 121 कुंड का एक साथ के मायने ये पहला यज्ञ हुआ था 1998 में अंदर ग्राम मानजास के अंदर योगी गणेश नाथ जी महाराज ने करवाया था। और विशेष यहाँ विशेषता है, यहाँ एक फुलाबाई का स्थान भी है, जाटों के अंदर फुलाबाई हुई थी, उनकी भी बहुत भारी विशेषता है, उनका भी बहुत अच्छा पर्चा है। वो पास में होगा? हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, उत्तर दिशा में है। तो उस टाइम के अंदर आज से 400 वर्ष पहले राजा जसवंत सिंह के घोड़े को पानी पिलाया था, उनको पर्चा दिया था फुलाबाई ने। वही पानी 1998 के अंदर गणेश नाथ जी ने जिस जगह पे फुलाबाई ने पानी निकाला था, यहाँ दूर 3 किलोमीटर दूर एक जंगलोई ग्राम है, जंगलोई गांव के अंदर निकाला था, वहीं उसी जगह पे 1998 के अंदर योगी गणेश नाथ जी महाराज ने वहाँ फुलाबाई की कृपा से जमीन से जल निकाला था। 10 फुट के अंदर खोते ही जल निकला था, मतलब गंगा प्रकट हुई थी। उसी गंगा से यहाँ ला के महादेव को स्नान कराया था और 13वां कलश भरा था। 12 कलश तो वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों से लाए थे, 13वां कलश यहाँ से भरा था और यहाँ की इनका अभिषेक हुआ था, वेद मंत्रों के साथ रुद्रपाठ हुआ था और अभिषेक हुआ था। ऐसा करिए गणेश नाथ जी ने यहाँ मंदिर बनाया, तो आम पब्लिक यहाँ आती है। और यहाँ गोरखनाथ जी का भी बहुत अच्छा पर्चा है, जो भी मनोकामना भक्त लेके आते हैं, भगवान गोरखनाथ जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कि अंधों को आंखें मिल गई हैं, लोगों को पाँव मिल गया, कहीं भी मतलब रोड़ी की कोटी, जो भी जैसी बीमारी से भावना लेके आते हैं उनकी बीमारी तैयार होती है। जो बच्चे की भावना लेके आते हैं भगवान उनकी गोद भरते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मतलब धार्मिक स्थान है और तपभूमि है, तपभूमि है। और मेन विशेषता है यहाँ 4 टाइम आरती होती है पशुपतिनाथ की। पहली आरती 7 बजे होती है सवेरे, मंदिर वैसे 5 बजे खुल जाता है, 7 बजे आरती होती है। दूसरी आरती होती है 10 बजे होती है, तीसरी आरती 4 बजे होती है और चौथी आरती शाम को संध्या आरती 7 बजे होती है। और साल में 3-4 मेले भी लगते हैं, 4 पंडित रहते हैं, 4 बार आरती होती है और मतलब अच्छा स्थान है। पब्लिक आवे जो जैसे कोई पूजा उसी कोई मतलब बाहर से कोई आता है पर्यटक, तो कब आए तो ठीक है, किस टाइम आए? तो देखो बाहर से पर्यटक जो भी आए, जो भी इच्छा हो तब आ सकते हैं। वैसे तो 4 मेला लगता है साल में, सावन में मेला होता है और अमना आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा को मेला होता है और जेठ लागती एकम को योगी गणेश नाथ जी की बरसी होती है, वहाँ मेला रहता है। और शिवरात्रि को मेला होता है। यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है, कमरे बने हुए हैं, खाने पीने की यहाँ व्यवस्था है, वो भी फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं है, आदमी रुक सकता है। खाने पीने की व्यवस्था है, जो भी आदमी आए यहाँ रह सकता है, कोई तरह की यहाँ मतलब परेशानी नहीं है, सब चीज़ की सुविधा है। और जो भक्त कोई चार्ज नहीं, अपनी इच्छा से जो दान पेटी में देना चाहता है वो भक्तों की इच्छा होती है। और बहुत ही अच्छा स्थान है। और ग्राम मानजास पूरे ग्रामवासियों का भी सहयोग भी अच्छा है, सहयोग से भी मंदिर बना था और आम पब्लिक के सहयोग से मंदिर बना था। और आज भी यह 4 बार होती है, कोई भी फंक्शन होता है तो गांव का पहला सहयोग होता है। बहुत ही मतलब अच्छा धार्मिक स्थान है, अच्छा गांव है। नागौर से कितना पड़ता है? नागौर से 17 किलोमीटर पड़ता है, रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर पड़ता है और डे चौराहे से 15 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों मंदिर में कुछ बुजुर्ग और काफ़ी लोग बैठे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और मंदिर के बारे में और थोड़ी जानकारी लेता हूँ। तो बताइए आप इस मंदिर में कब से आ रहे हो? और मंदिर में करीबन मैं 35 साल से इस मंदिर से जुड़ा हूँ, जब बाप जी एक कुटिया में रहते थे। आपका नाम? मेरा नाम राधा किशन चौधरी, जाट बाम्बू में, और यहाँ का मैं पक्ष से बाणेज आया हुआ हूँ। तो इसके बारे में विशेषता बाप जी के यहाँ त्याग से लेकर के आज तक की है, जो आपने हमारे गुरुजी ने बताया आपको, वो भी अच्छा है और भी बताएंगे, वीडियो भी अच्छा होगा। 121 कुंडी के बारे में बताया और बाप जी तपस्या करते हैं उसके बारे में बताया। और शास्त्र वगैरह है यहाँ पढ़ाए जाते हैं, रामलीला होती है, धर्मशास्त्र पढ़े जाते हैं, वेद के बारे में बताया जाता है और गुरु पूजा होती है। हमेशा शाम को गुरु जी की पूजा होती है। और अभी हमारे जो पीठाधीश थे हमारे गुरु भाई रघुनाथ जी, उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए, उनके बारे में भी अच्छी 20 साल तक उन्हें अच्छा चलाया। जो भारत का ये प्रथम मंदिर है, बहुत अच्छा है। 4 टाइम आरती होती है दिन में, महाशिवरात्रि की 8 आरती होती है, 4 रात में होती है। उनका भोजन अलग अलग होता है, पंडित बैठते हैं, अभिषेक होते हैं। तो बहुत लाखों की तादाद में यहाँ पे मेला होता है। और अभी तक किसी पुलिस और प्रशासन का हमारे किसी का सहयोग ना रहा, हमारे मंडल का रहता है। मंडल जो हमारे गाँव का है, हमारे पड़ोसी गाँवों का है, उनका साथ रहता है। उन्हें कर्मचारी है, पुलिस वाले, आर्मी वाले, सभी भी है, BSF, सब सहयोग करते हैं, A से Z तक। तो ये मैं सूक्ष्म में बताया आपको। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अफसर है ये हमारे कोऑपरेटिव के। तो इनका भी पर्चा क्या हुआ, ये कैंसर से थे, ये सामने बैठे हैं आपके, इनको जीवन दान मिला इसी जगह से।
तो सर तो आप बताइए। मेरा नाम रामनिवास चौधरी है। मैं गणेश नाथ जी महाराज का चेला हूँ। 1957 में गणेश नाथ जी ने हमारे को पढ़ाना शुरू किया। उस समय से मैं गणेश महाराज जी का चेला हूँ और गणेश नाथ जी महाराज हमारे को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ संन्यास धारण कर लिया और बहुत बड़ी तपस्या की। उनका आज भी आशीर्वाद है। मेरे को 2 साल पहले कैंसर की बीमारी हो गई थी, तो गुरुदेव जी ने हमारे को जीवन दान दे दिया क्या कोई कैंसर नहीं है, और आज मैं जिंदा जागता अच्छी तरह आपके सामने बैठा हूँ। तो यहाँ भारी बच्चा है फुल्लाबाई जी महाराज, उनको गुरुदेव हमारे गुरुदेव साथ लेके चलते थे। फुल्लाबाई जी महाराज को साथ लेके चलते थे और उन्हीं के प्रताप से ये सारी रचना रची है। मंदिर का जो मॉडल नेपाल के राजा रानी ने बना के दिया है, उनके बारे में कुछ जानते हैं इन भाई साहब से। वैसा बताइए। हाँ, तो ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर में साहब, हाँ, ये नेपाल के राजा रानी थे 1982। जो ये राजा रानी 1982 में नेपाल के राजा रानी थे और वहाँ आज़ादी राज नहीं था, राजा का था। तो इन्होंने दिया। हाँ, तो जब यहाँ से हमारे गुरुजी गणेश नाथ जी जोधपुर दरबार किले के अंदर इनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में वहाँ के नाथ जी आए हुए थे। तो नाथ जी ने बताया हमारे नेपाल के जैसा मंदिर बनाओ। तो बाप जी जब नेपाल गए तो इन राजा रानी का भी वहाँ पधारे, वहाँ का उनका मिलन हुआ। तो इन्होंने बताया नेपाल शैली का बना लो। तो जो नेपाल शैली का जो कास्ट का था लकड़ी का, हाँ, जो यो मंदिर का जो नक्शा दिया था शैली का, नेपाल शैली का, वो जो आम के और चंदन की लकड़ी का, और उसके ऊपर सफ़ेद बहुत बढ़िया चांदी की परत लगी हुई है। हमारे यहाँ जो भी चांदी की परत है ये भी लगी हुई है। तो सभी भक्तों ने नेपाल से लेकर के कलकत्ता, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, राजस्थान, जहाँ के भी भक्त आते हैं, तो वे सभी भी इस मंदिर के लिए सहयोग करते हैं। केंद्र सरकार से भी स्टेट रजिस्ट्रेशन है और स्टेट राजस्थान से भी। तो बाप जी ने वहाँ शैली ला करके इस मंदिर के बारे में वो शिलान्यास किया, और शिलान्यास करने के बाद में पीछे वीडियो बताया गया है, मूर्ति भी हुई और भ्रमण हुआ, और 12 ज्योतिर्लिंग घूमने के बाद में 13वां ज्योतिर्लिंग स्थापना की। तो उसके बारे में गंगा को इन्वाइट किया था हमारे गुरुजी ने, जमीन से हाथ से पानी निकाला, और वो फूलाबाई जी की असीम कृपा थी, जो एक छोटी बच्ची को फूलाबाई बना करके फिर उससे पानी निकालने का प्रयास किया। जब बाप जी ने कहा ये फूलाबाई है, तो वो तो उनके पास में बहुत पहुँचवान थे, सामर्थ्य थे। कई बातें, रोगी यहाँ से मुक्त होते हैं, परेशान पीड़ा वाले भी मुक्त होते हैं। तो ये कल्प वृक्ष है, हमारे भारत का पहला कल्प वृक्ष है। 12 ज्योतिर्लिंग है, हर जगह आपको पत्थर के, स्पीटी के, लोहे के, तांबे के, पीतल के, चांदी के मिलेंगे, लेकिन ये अष्ट धातु का है। इसमें 8 धातु, 5 किलो पारा यानी 16 कुंटल वजन से ऊपर है ये मूर्ति। तो इसकी विशेषता मैंने पहले भी बताई थी, हमारे गुरुजी ने बताई, हमारे पंडित जी ने वो भी बताई थी। तो 4 टाइम आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, सुबह की आरती होती है, शाम की होती है, 3 आरतियाँ होती है। और आप आइए, देखिए और इसका देखो अनुभव क्या होता है, इसकी अच्छी विशेषता है, और भी बताएंगे आगे। तो ये नेपाल का राजा रानी के बारे में मैंने बताया, इनका भी सहयोग रहा था। और यहाँ का प्रधानमंत्री देवगौड़ा, जो बाप जी हमारे गुरु गणेश नाथ जी के शिष्य थे, आए थे, हमारे देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे भारत के, वो भी हमारे बाप जी के शिष्य थे। उन्होंने रजिस्ट्रेट करवाया और उस मंदिर को बढ़ाने के लिए प्रयास किया, लेकिन समय कुछ कम था और हमारे गुरुजी ने क्या सोचा, ब्रह्मलीन हो गए, परमधाम पधार गए। शिष्य थे वो भी हमारे साथ में बैठते, उठते, पढ़ते, लिखते थे। अब आगे जो हमारे अभी वर्तमान में स्वरूपनाथ जी है, बहुत विद्वान है, अच्छे हैं, और हमें आशा बंदी है कि हमारे गुरु गणेश नाथ जी की तरह इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम बहुत खुश हैं कि अच्छे गुरु हमारे को मिले। गुरु गणेश नाथ जी, जिन्होंने हमारे श्री रामनिवास जी ने बताया था, अफसर कोऑपरेटिव के, उन्होंने बताया था, उनके वे दोस्त थे, साथी थे, उनको पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने त्याग किया, और त्याग करने के बाद में संन्यास लिया, और एक कुटिया में रहते, और कुटिया में रहते रहते संन्यास 2000 में हो गया उनका। हाँ,
तो इन्होंने ब्रह्मलीन, जीवित ब्रह्मलीन है ये। और त्याग, जब तपस्या करते थे तो इस समाधि में त्यागी थे। तो मंदिर बहुत शानदार है। मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मैंने इकट्ठा कर ली है और आप इस वीडियो को पूरा देखना और देख के बताना कि आपको ये मंदिर कैसा लगा और आपकी राय इस मंदिर के बारे में क्या है, ज़रूर बताएं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये गुरु जी की समाधि है। तो दिखाओ। हाँ, तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये गुरु है गणेश नाथ जी की समाधि। और बताओ। इनका निर्माण कराया हुआ है, ये सभी काम इनका था। हाथ से जल निकालना, 121 कुंडीय यज्ञ करवाना, और उस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी आए थे, शंकराचार्य आचार्य वगैरह आकर के उन मंत्रों के द्वारा सभी का इस मूर्ति का अभिषेक हुआ और भक्त लोगों की आस्था पूर्ण हुई। किसी के बच्चा, किसी के धन, किसी की नौकरी, सब चीज़ें हुई थी और ये मंदिर संपूर्ण हुआ। और संपूर्ण होने के बाद में बाप जी ने भाई क्या इच्छा जताई वो तो अब यही जानते हैं। मंदिर को दिखा देना। बहुत शानदार बना है। ये मंदिर बनाया और 20 साल तक इनके शिष्य रघुनाथ जी रहे। तो वो भी अभी वर्तमान फरवरी के अंदर ब्रह्मलीन हो गए। इनकी पड़ोस में है ये भी समाधि होगी, उनके शिष्य हैं, बाप जी के शिष्य रघुनाथ जी, जो आपके सामने निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ ही टाइम तक पूरा हो जाएगा। ये है ना? हाँ, ये गणेश नाथ जी के शिष्य रघुनाथ जी, जिनका ब्रह्मलीन होने का तारीख आपके सामने आया हुआ है। इनका कार्य चल रहा है समाधि का। वो भी भक्त लोग बनवाने के लिए और अच्छा पत्थर लाएंगे और इनके बराबर समाधि होगी। इनकी भी पूजा होती है। इनके पास में ही है? हाँ, इनके पास में है। शाम का 7 बजे आरती शिव जी की, इनकी पशुपतिनाथ की होने के बाद में गुरु पूजा होती है। वो बहुत अच्छी होती है। सभी भक्त लोग आते हैं, सज्जन, बच्चे, माताएं, बहनें भी आती है। तो गुरु पूजा के अंदर ये अच्छा भाग लेते हैं। ये सत्संग का पंडाल है। सत्संग है? हाँ, सत्संग होती है यहाँ पर और कथा भी होती है। तो यहाँ भक्तगण बैठते हैं, सामने स्टेज लगता है, महापुरुष लोग आते हैं, बड़े बड़े महापुरुष लोग। ये पूरा मंदिर का परिसर है? हाँ, ये पूरा मंदिर का परिसर है। जो इस साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर जो ये 5-6 कमरे बना रहे हैं जी का, ये मंदिर है माता जी का। नवरात्रा के अंदर पूजा पाठ होती है, पंडित लोग यहाँ पर बैठ करके पूजा करते हैं। ये मंदिर हनुमान जी का है। ये हनुमान जी? हाँ, जब रामायण होती है और रामायण का संपूर्ण पाठ भाग पूरा हो जाने के बाद में इनकी पूजा होती है। ये रामायण। ये क्या चीज़ है? ये है अंधेरी गुफा के नीचे के पानी रहने का हौज। जो और अपनी गुफा के अंदर जा रहे थे? जहाँ अंधेरी गुफा में जा रहे थे, उस अंधेरी गुफा का ये एक मंदिर है और ऊपर तक सीढ़ियाँ लगी हुई है और नीचे तक इसमें पानी रहता है। उसमें 50 किलो का पत्थर पानी के ऊपर तैरता है। वो इसके बाप जी गणेश नाथ जी की असीम कृपा से तिरता, आज भी तिरता है। अभी कभी भी वर्तमान में भी तिरता है। इस तो यहाँ पे पास में डिग्गी है जिसको फार्म पॉइंट कहते हैं। तो आगे बंद है? हाँ, ये है गणेश जी का मंदिर। गणेश जी का? हाँ, जो भगवान पशुपतिनाथ के पुत्र स्वरूपी गणेश जी, इनका भी यहाँ मंदिर है। इनकी भी पूजा होती है समय समय पर। तो अब दिखाते हैं आपको फार्म पॉइंट डिग्गी, जिसमें पत्थर तैरता है आम खुले मैदान में, वो दिखाऊंगा मैं आपको। पत्थर ना? 50 किलो का पत्थर। हाँ, यहाँ तैर है ना? हाँ, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, हाँ, क्या दिखाएंगे? ये आपको दिखा रहा हूँ डिग्गी, जिसमें पानी रहता है। फार्म पॉइंट बोलते हैं, किसान लोग फार्म पॉइंट बोलते हैं। है पानी की डिग्गी, उसके अंदर पत्थर तैरता है? हाँ, पत्थर तैरता है। तो चलिए दोस्तों, हम वो भी नज़ारा देखते वो हैं। आपको नज़ारा दिखा। तो दोस्तों चलते हैं उस कुंड के अंदर जहाँ पर पत्थर तैरता है। हाँ, क्या इस काफ़ी टाइम से तैरता है? हाँ, तो ये दोस्तों वो कुंड बना हुआ है जहाँ पर पत्थर तैरता है। पत्थर तैरता है इसी कुंड के अंदर? हाँ, इसी कुंड के अंदर पत्थर तैरता है, जो लंका के अंदर वो बनाया था सेतु। हनुमान जी ने राम सेतु बनाया था
उस राम सेतु की तरह ही यहाँ पर पत्थर तैरता है बीचों बीच पानी के अंदर। वो अभी रखा हुआ है अंदर, वो पत्थर अंदर रखा हुआ है। हाँ, जो समय होता है जब यहाँ ला के रखते हैं और तैरता है 50 किलो वजन का। वो नज़ारा भी हम कभी हाँ, आपको दिखाएंगे कभी आने वाले समय में। ठीक है सर। क्या चीज़ है? हाँ, ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है गायत्री का मुंह। यहाँ से इसमें गंगा का नीर आता है, गंगा का जल। ये हाँ, ये गौमुख है इसके। हाँ, इसके मुंह से पानी आकर के ये समुद्र भरा रहता है। ये तालाब भरा है। हाँ, ये तालाब भरा रहता है, इसमें पत्थर तैरता है और प्राय सभी भक्त लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने आप को वे खुश मानते हैं। बहुत ही शानदार। हाँ, ये क्या है? ये है नंदेश्वर, पशुपतिनाथ भगवान शिव का वाहन, जो इसकी सवारी करते थे। बहुत ही बड़ा बना। हाँ, बहुत बड़ा बनाया, अच्छा बनाया हुआ है। भगवान शिव का वाहन। हाँ, भगवान शिव का वाहन नंदेश्वर। बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक सामने। हाँ, मंदिर के ठीक सामने ये मंदिर है। अब गुफा। हाँ, ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये है गोरखनाथ जी का धूणा। गुरुजी यहाँ पे तपस्या की थी सर्वप्रथम। मंदिर बाद में हुआ, ये तो पहले हुआ था, जिन्होंने संन्यास लेकर के यहाँ बैठ करके तप और तपस्या की। पंडित जी विराजमान है आपके सामने। जो ये आपने इंट्रोडक्शन में बताया था मंदिर के बारे में, विशेषता के बारे में, आरती के बारे में, यहाँ के आने जाने के बारे में, मेले के बारे में, सभी आपको बता दिया। तो भी ये देखिए कि इसकी विशेषता क्या है। गोरखनाथ जी विराजमान है, हर रोज़ आरती होती है, नहलाया धुलाया जाता है, पुष्प होता है, हर चीज़ का इनको यहाँ सुविधा उपलब्ध रहती है। और सामने जो जो चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही है वो देखो, बहुत बाहर से विदेशों से ला करके यहाँ बाप जी ने इकट्ठा किया। हाँ, ये गुरु उनके गणेश नाथ जी के गुरु जी है विवेक नाथ जी। हाँ, ये जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, सामने पुस्तक पढ़ी अपने भागवत गीता की, ये उनके गुरु जी थे विवेक नाथ जी, बीकानेर आश्रम। आपको देखो ये कल्प वृक्ष किसी को नहीं मिलता है, बहुत भाग्यशाली ये कल्प वृक्ष का है। इसकी एक विशेषता है, मतलब पूरे पेड़ के अंदर 2 ही फल लगते हैं। हाँ, एक पेड़ के 2 फल लगते हैं। पंडित जी क्या बता रहे हैं? एक पेड़ के 2 ही फल लगते हैं। फल लगते हैं, भाग्यशाली को मिलता है। भाग्यशाली को मिलता है। और एक जो आपके सामने वो पत्थर दिखाई दे रहा है, हाँ, ये है शंख। ये दाहिनी साइड का शंख है। ये भी प्रथम है। ये शंख, ये शंख दाहिनी साइड का शंख है। विशेष ज्यादातर शंख के नाम बाई साइड के मिलते हैं। ये विशेष तौर से नर्मदा नदी से लाया हुआ है श्री योगी गणेश नाथ जी महाराज का दाहिने साइड का शंख है। बहुत ही मतलब भाग्यशाली होता है और पूजा में उत्तम रहता है। एक ये आप देख रहे हो, ये सिद्ध शालग्राम है। ये सिद्ध शालग्राम है। शालग्राम आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन शालग्राम इसके अंदर आप कान के साथ कान के पास में ले जाके इसे हिलाओगे जिसमें आवाज़ आएगी। नहीं होने तो थाना कान का हार होने जी, वो विशेषता है। शालग्राम इसके अंदर गोमती चक्कर है। ये चक्कर वाला मतलब इसको बोलते हैं सिद्ध शालग्राम। सिद्ध शालग्राम इनकी भी बहुत विशेष पूजा है। ये भी पूजा के अंदर बहुत फलदायक होता है। ये भी योग गणेश नाथ जी महाराज के हाथ से लाया हुआ है। मतलब कई चीज़ें अलौकिक चीज़ें उनके हाथ से लाई हुई है और इस पूजा के अंदर रखी है। और विशेष सर ये धुने की ही विशेष पूजा है। सर्वप्रथम यहाँ गोरखनाथ जी महाराज की पूजा हुई थी, इसी से सब कार्य बने थे। हैं, सब इन्हीं की अनुकंपा से, इनकी आशीर्वाद से सब बने थे। सब गोरखनाथ जी महाराज की आशीर्वाद है। विशेषतर वो योगीनाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी के भक्त होते हैं। यही थी, अब वही बताओ ना। तो भक्तों देखो, ये है पशुपतिनाथ महादेव की अष्ट धातु की मूर्ति। इसमें 8 धातु है और 16 क्विंटल इसका वजन है। और पंचमुखी महादेव भी बोलते हैं इसको, और पशुपतिनाथ महादेव। पहला मंदिर नेपाल काठमांडू में वैसी मूर्ति, वहाँ पारस की मूर्ति है और यहाँ ये अष्ट धातु की मूर्ति है। बस फर्क इतना ही है, मूर्ति सेम ही है, सेम ही मंदिर है। और 4 बार आरती होती है। प्रथम पूर्व मुखी आरती होती है, दूसरी उत्तर मुखी आरती होती है, तीसरी दक्षिण मुखी आरती होती है और चौथी शाम को पश्चिम मुखी आरती होती है। तो मेन विशेषता ये है कि ये अष्ट धातु की मूर्ति है। इसके अंदर सिद्ध किया हुआ बाबा योगी श्री गणेश नाथ जी महाराज का पारा हाथ से सिद्ध किया हुआ इसके अंदर पारा है। तो ये सिद्ध मूर्ति है,
इसका दर्शन करने से और अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और विशेष तौर से ये अपने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण करके इनका अभिषेक हुआ है। विशेषकर ये शक्तिदायक मूर्ति है और मनोकामना पूर्ण